बदनवानी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ मुल्क की लड़ाई जारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक सवाल जो मैं लास्ट में पूछूंगा, पहले मैं केस की तरफ लेकर जाऊं कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं। एक 16 साल पुराना केस था करप्शन का, बदनवानी का, जिसमें अदालत ने एक साबिक तहसीलदार को, फॉर्मर तहसीलदार हैं, इनको सज़ा सुनाई है। श्रीनगर में एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज तस्लीम आरिफ गनी, जिन्होंने मोहम्मद अकरम खान साहब, जो एक रिटायर्ड तहसीलदार हैं, इनको 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है और 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा। 16 साल लगे। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने 2010 में मुकदमा दर्ज किया था और इल्ज़ाम ये था कि मोहम्मद अकरम, जो मुलजिम है, उस वक्त तहसीलदार था, इन्होंने एक शहरी से 20,000 रुपये रिश्वत मांगी। कहा कि जायदाद का या जो आपका प्रॉपर्टी का इशू है, इसको मैं सेटल कर दूंगा और इस तनाज़े को ख़त्म कर दूंगा, आपके हक़ में इसको फ़ैसला दे दूंगा। और अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को कसूरवार करार दिया है। और मैं फिर से पढ़कर सुना रहा हूँ कि जज तस्लीम आरिफ गनई साहब हैं, मोहम्मद अकरम ख़ान जो कि मुलजिम हैं, रिटायर्ड तहसीलदार हैं, 1 साल कैद की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। 2010 में एसीबी ने केस दर्ज किया था और एक शहरी से 20,000 रुपये रिश्वत मांगे गए। जायदाद का ये जो तनाज़ा था, ये विवाद था, इसको ख़त्म करना चाह रहे थे और शवाहिद जो थे उसकी बुनियाद पर काम हुआ। फिर ये केस सिर्फ एक फ़र्द की सज़ा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम, पूरे निज़ाम के एक बड़े मसले की तरफ अक्कासी भी करता है। तहसीलदार जैसे बड़े ओहदों पर बैठे लोग इस तरीके से फंसते हैं तो फिर किस पर भरोसा, किस पर एतमाद, किस पर यकीन आप करेंगे। फिर बदनवानी में जो लोग मुलव्वस पाए जाते हैं, इनमें मैक्सिमम लोग बच गए। कन्विक्शन रेट मेरे हिसाब से तो ज़ीरो है। अभी हाल के दिनों में 2020 के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई लोगों को पकड़ा है। तहसीलदार, एसएचओज़ पकड़े गए, सब इंस्पेक्टर्स पकड़े गए, नायब तहसीलदार पकड़े गए, बिजली महकमे के मुलाजिम पकड़े गए, महकमा सेहत के मुलाजिम पकड़े गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम पकड़े गए। लेकिन कितने लोगों को सज़ाएँ दी? साल के बाद आपका डेटा आता है, इसके अलावा एसीबी का कोई डेटा नहीं आता। एहतसाबी इदारों को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाने की हमारी नज़र में ज़रूरत है। और एक केस जहाँ 20,000 का मसला था, 16 साल आपको सुलझाते हुए लगे, तो देखिए ना कमज़ोरियाँ कहाँ, मैन पावर या मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप पीछे हैं, कहाँ क्या मुश्किल आ रही। और ये फ़ैसला एक मस्बत कदम ज़रूर है, लेकिन इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि निज़ाम में सख्त निगरानी की ज़रूरत है, शफाफियत की कमी है, फौरी इंसाफ को यकीनी बनाने की बात हो। कोई गरीब 16 साल अदालतों के चक्कर नहीं काटेगा, वो तो हैंड्स अप कर देगा कि मेरे तो ये बस की बात ही नहीं है। लेकिन इस हवाले से आपकी क्या राय है, वो भी ज़रूर बताइएगा। दूसरा, ये जो आम शहरी को अपने हुकूक के लिए रिश्वत देना एक मजबूरी बन गई है, इस पर क्या किया जा सकता है? ताली दोनों हाथ से बजती है, गलती दोनों साइड से, लेकिन फिर जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी सज़ाओं का नंबर, रेशो या परसेंटेज बिल्कुल कम। तो क्या जुडिशरी के सामने एसीबी भी बस नज़र आई है? क्योंकि शवाहिद इकट्ठे, पहले कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा गया, बाद में सबूत ही नहीं दे पाते। अनफॉर्चुनेट।